पाठ योजना में 8 कालांश है। एक एक कालांश में 5 सोपान है। हर कालांश में 5 सोपान होना चाहिए। सोपान की तरह ही पाठ पढ़ाना चाहिए। कालांश योजना सोपान। पहला, 1 प्रस्तावना गतिविधियां। 1 संबोधन, 2 पूर्व ज्ञान बातचीत, 3 शीर्षक की घोषणा श्यामपट्ट पर लिखना, 4 चित्र बातचीत, 5 QR कोड पर बातचीत। दूसरा, प्रस्तुतिकरण गतिविधियां। 1 आदर्श वाचन, 2 अनुकरण तथा व्यक्तिगत वाचन, 3 मौन तथा सामूहिक वाचन, 4 मुख्य शब्दों का रेखांकन श्यामपट्ट पर लेखन, 5 अक्षर और मात्राओं की पहचान श्यामपट्ट पर लेखन। तीसरा, आत्मीकरण गतिविधियां। 1 पाठ पर मौखिक चर्चा कल्पना व अनुमान लगाना समझना, 2 सामूहिक चर्चा मुख्य बिंदुओं का मौखिक विस्तार, 3 मुख्य बिंदुओं का श्यामपट्ट पर लेखन व विस्तार, 4 सारांश निष्कर्ष, 5 व्यक्तिगत लेखन व त्रुटि शुद्धिकरण। चौथा, पुनरावृत्ति गतिविधियां। 1 सृजनात्मकता मनोरेखा चित्रण अभिनय रोल प्ले स्किट चित्र बनाना गीत संगीत नाटक संवाद आत्मकथा साक्षात्कार आदि भाषा संवर्धक गतिविधियां। 5वां, मूल्यांकन गतिविधियां। 1 अन्य विषयों में समन्वयन SDGs सतत विकास लक्ष्य परियोजना गृह कार्य अभ्यास पत्र आकलन मूल्यांकन आदि अर्जित ज्ञान के विस्तार से संबंधित गतिविधियां। 1 संबोधन। शुभाशीष प्यारे बच्चों, कैसे हैं? छात्र शुभोदय गुरुजी, हम सब ठीक हैं। आप कैसे हैं गुरुजी? गुरुजी मैं भी ठीक हूँ। 2 पूर्व ज्ञान बातचीत। बच्चों, कुछ जानवरों एनिमल्स के नाम बताइए। छात्र कुत्ता बिल्ली बंदर ऋषभ भालू आदि। गुरुजी मैं और कुछ जानवरों के नाम बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। हाथी लोमड़ी खरगोश शेर हिरण गाय। इन शब्दों का श्यामपट्ट पर अर्थ के साथ लेखन। 3 शीर्षक की घोषणा श्यामपट्ट पर लेखन आसमान गिरा। गुरुजी छात्रों, आज हम एक मजेदार कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी एक खरगोश रैबिट की है। छात्रों से बातचीत करते हुए श्यामपट्ट पर पाठ का नाम आसमान गिरा लिखेंगे। आसमान गिरा का अर्थ जानकर छात्र सोचने लगेंगे कि आसमान कैसे गिर सकता है। 4 पाठ के संदर्भ चित्र पर बातचीत प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? छात्र, चित्र में शेर खरगोश पेड़ पत्थर कुआं कुएं में पानी और पानी में शेर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को चित्र के बारे में समझाएंगे। 5 QR कोड पर चर्चा बातचीत। पाठ में छापे गए इनपुट और आउटपुट दोनों QR कोड्स के बारे में छात्रों को बताएंगे। दीक्षा पोर्टल के QR कोड के स्कैनर से स्कैन करके पाठ के मजेदार वीडियो और एक अद्भुत क्विज देखकर पाठ को अच्छी तरह समझने की जानकारी देंगे। दूसरा सोपान, प्रस्तुतिकरण गतिविधियां। 1 आदर्श वाचन, 2 अनुकरण तथा व्यक्तिगत वाचन, 3 मौन तथा सामूहिक वाचन, 4 मुख्य शब्दों का रेखांकन श्यामपट्ट पर लेखन, 5 अक्षर और मात्राओं की पहचान श्यामपट्ट पर लेखन। 1 आदर्श वाचन। गुरुजी पाठ के कुछ अनुच्छेदों का स्पष्ट उच्चारण के साथ ह्रस्व दीर्घ अल्पप्राण व महाप्राण ध्वनियों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे। 2 अनुकरण तथा व्यक्तिगत वाचन। छात्र सस्वर वाचन के साथ गुरुजी का अनुकरण करेंगे। कुछ छात्रों से अनुच्छेदों का व्यक्तिगत वाचन करवाएंगे। 3 मौन तथा सामूहिक वाचन। छात्र अनुच्छेदों का मौन वाचन करेंगे। गुरुजी का आदेश पाकर सस्वर सामूहिक वाचन भी करेंगे। मौन वाचन करते हुए नए शब्दों के नीचे रेखा खींचेंगे। 4 मुख्य नए शब्दों का रेखांकन श्यामपट्ट पर लेखन। छात्रों द्वारा रेखांकन किए गए नए मुख्य शब्दों को एक एक करके श्यामपट्ट पर लिखेंगे। नए शब्दों के अर्थ वाक्य प्रयोग शब्दकोश या चर्चा के माध्यम से निकालकर श्यामपट्ट पर लिखेंगे। खरगोश अचानक डर लोमड़ी कहाँ जल्दी भालू हाथी आगे पीछे शेर भागो आदि। 5 अक्षर मात्राओं तथा ध्वनियों की पहचान श्यामपट्ट पर लेखन। ख जोड़ र जोड़ ग जोड़ ओ जोड़ श इक्वल्स खरगोश ल जोड़ ओ जोड़ म जोड़ अर जोड़ ई इक्वल्स लोमड़ी भ जोड़ आ जोड़ ल जोड़ उ इक्वल्स भालू ह जोड़ आ जोड़ थ जोड़ ई इक्वल्स हाथी श जोड़ ए जोड़ र इक्वल्स शेर प जोड़ ई जोड़ छ जोड़ ए इक्वल्स पीछे कुछ और शब्दों की ध्वनि पहचान करा सकते हैं। तीसरा सोपान, आत्मीकरण गतिविधियां। 1 पाठ पर मौखिक चर्चा कल्पना व अनुमान लगाना समझना, 2 सामूहिक चर्चा मुख्य बिंदुओं का मौखिक विस्तार, 3 मुख्य बिंदुओं का श्यामपट्ट पर लेखन व विस्तार, 4 सारांश निष्कर्ष, 5 व्यक्तिगत लेखन व त्रुटि शुद्धिकरण। 1 पाठ पर मौखिक चर्चा कल्पना अनुमान लगाना समझना। पढ़ाए गए अनुच्छेदों पर गुरुजी छात्रों से मौखिक चर्चा करेंगे। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक धम्म की आवाज सुनकर डर गया।
आसमान गिर रहा है समझकर भागने लगा। रास्ते में उसे लोमड़ी, भालू, हाथी खरगोश की बात मानकर बिना सोचे खरगोश के पीछे भागने लगे। रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। हाथी ने शेर को भी भागने को कहा। 2. सामूहिक चर्चा, मुख्य बिंदुओं का मौखिक विस्तार। सोना, अचानक, धम्म की आवाज, इधर उधर, आसमान, डर, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर, पीछे, पीछे आदि शब्दों का मौखिक विस्तार कर कहानी समझाई जाएगी। 3. मुख्य बिंदुओं का श्यामपट पर लेखन व विस्तार। सोना, अचानक, धम्म की आवाज, इधर उधर, आसमान, डर, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर, पीछे पीछे आदि शब्दों को श्यामपट पर लिखकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 4. सारांश, निष्कर्ष। इन मुख्य बिंदुओं द्वारा अब तक पढ़ाए गए अनुच्छेदों का सारांश लिखने को छात्रों से कहा जाएगा। छात्र सारांश लिखकर निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे। 5. व्यक्तिगत लेखन व त्रुटि शुद्धिकरण। छात्रों द्वारा लिखित प्रश्नोत्तर, सारांश और निकाले गए निष्कर्ष में अगर लेखन संबंधी गलतियां हैं तो एक एक करके श्यामपट पर लिखकर सुधारा जाएगा। छात्र अपनी त्रुटियों को गुरुजी के सहारे सुधार लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चौथा सोपान, पुनरावृत्ति गतिविधियां। 1. सृजनात्मकता, मनोरेखा चित्रण, अभिनय, रोल प्ले, स्किट, चित्र बनाना, गीत संगीत, नाटक, संवाद, आत्मकथा, साक्षात्कार आदि भाषा संवर्धक गतिविधियां। पुनरावृत्ति में छात्रों से अलग अलग सृजनात्मक कार्य करवाए जाएंगे। जैसे खरगोश के पेड़ के नीचे सोने व आवाज से डरने का अभिनय, खरगोश का चित्र खींचना, पानी में शेर के प्रतिबिंब का चित्र खींचना, खरगोश के पीछे लोमड़ी, भालू, हाथी भागने का रोल प्ले, स्किट, निडर शेर का चित्र खींचना। इस कहानी में आए जानवरों के नाम लिखना, नारियल के पेड़ का चित्र खींचना आदि। भाषा संबंधी गतिविधियां, विलोम शब्द, नीचे ऊपर, बैठा उठा, इधर उधर, गया आया, एक अनेक, गिरना उठना, पास दूर, उसके इसके आदि। इस प्रकार कुछ लिंग वचन संबंधी शब्द भी छात्रों से लिखवाए जाएंगे। 5वां सोपान, मूल्यांकन गतिविधियां। 1. अन्य विषयों में समन्वयन, SDGs, सतत विकास लक्ष्य, परियोजना, गृह कार्य, अभ्यास पत्र, आकलन, मूल्यांकन आदि अर्जित ज्ञान के विस्तार से संबंधित गतिविधियां। मूल्यांकन में इन प्रश्नों द्वारा छात्रों का मौखिक आकलन बटा मूल्यांकन किया जाएगा। खरगोश कहाँ सो रहा था, खरगोश के पीछे पहले कौन भागा, खरगोश क्यों भागने लगा, पाठ में आए जानवरों के नाम बताइए। इन जानवरों में सबसे बड़ा जानवर क्या है। गृह कार्य में खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर के चित्र उतार कर लाओ।